Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, किसी ने पूछा है कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। पास्ट सब्जंक्टिव मूड को देखते गाइस सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ नाम है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं। तो हम प्रेजेंट टाइम में, ये एक प्रेजेंट टाइम है, मैं प्रेजेंट टाइम में अभी खड़ा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में मुझे कल्पना करना, मुझे सोचना है। ओके, अब सबसे पहले मैं इसमें स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? जैसे मैं पतला हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। ये गंदा है, ये इसका स्टेट ऑफ बीइंग है। ओके, ये अच्छा नहीं है, ये इसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो स्टेट ऑफ बीइंग अभी क्या है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में मैं पतला हूँ, ये गंदा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसी कल्पना करो कि हिंदी में क्या कहते हैं ना कि काश यार, काश मैं मोटा होता। तो मोटा कल नहीं होता, परसों नहीं होता, मैं अभी इसी वक्त, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। मैं पतला हूँ, मैं कह रहा हूँ काश यार, काश मैं मोटा होता, काश यार ये बिल्कुल नया होता। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, अभी इसका इस प्रेजेंट में इसकी हालत क्या है? ये पुराना है, डर्टी है। मैं कह रहा हूँ काश ये नया होता। तो उन चीज़ों की बात करनी है जिसका स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में आपको दिख रहा है। तो आप ऐसा कल्पना करो प्रेजेंट में कि वो ये ना हो कि कुछ और होता। बस यही है, समझ में आ रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसको बोलने के लिए हमारे पास विश है, ओ दैट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वुड दैट का भी इस्तेमाल होता है, इफ ओनली का भी इस्तेमाल हो जाता है, कई बार तो वुड रैदर, वुड सूनर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये काश बोलने के लिए काफ़ी काम आते हैं, जिसमें से विश सबसे ज़्यादा चलता है। तो मैं विश की बात करता हूँ। तो अब ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई विश, यानी कि काश मैं मोटा होता। तो अगर मैं मोटा हूँ तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम फैट। हम इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, वाज, वर पास्ट के लिए लगाते हैं। यहाँ पर जब आप इमेजिनेशन करेंगे तो चाहे वो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, सी, इट, राम, सोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो, आपको सबके साथ वर लगाना। WERE, वर। आई विश आई वर फैट, आई विश आई वर फैट। काश मैं मोटा होता, अभी होता। ये अभी मैं पतला हूं, अभी मोटा होता। इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, नो पास्ट। लेकिन ये वर है, प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हमें लगाना वर है। तो ये आप ख्याल रखिए, ये बिल्कुल भी पास्ट नहीं। चलिए, प्रेजेंट के अंदर हम ये देख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि काश ये अट्रैक्टिव होता। अब मैं कैसे बोलूँगा? काश मैं कल्पना कर रहा हूं तो बोलूँगा आई विश। अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो यू विश, वो कल्पना कर रही है तो शी विशेस, बट कल्पना मैं कर रहा हूँ। आई विश, काश यार ये अट्रैक्टिव होता। इसको मैं इट बोलूँगा। अब इट के साथ भी मुझे वर बोलना है। आई विश इट वर अट्रैक्टिव, आई विश इट वर अट्रैक्टिव। स्पोकन इंग्लिश में लोगों को अच्छा नहीं लगता है इट के साथ वर लगाते समय, वो इट के साथ वाज लगाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में अलाउड है, बट अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप वर का ख्याल रखिए, सबके साथ वर लगाइए, कोई भी सब्जेक्ट। आई विश इट वर अट्रैक्टिव। ओके, इस तरीके से आप सोचिए स्टेट ऑफ बीइंग में। काश काश मैं यार एक डॉक्टर होता। मैं डॉक्टर हूँ नहीं, बट काश यार मैं डॉक्टर होता है। आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश ये डॉग मोटा होता। आई विश दिस डॉग वर, एक ही डॉग है फिर भी वर। आई विश दिस डॉग वर फैट। तो स्टेट ऑफ बीइंग समझ में आ गया। काश ये अच्छा होता, बुरा होता, आपको ऐसे सोचना, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब आते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन पर। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या है, क्या नहीं है। और कल्पना कीजिए कि काश मेरे पास ये होता। अब प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कार नहीं है, अब मैं कह रहा हूँ काश यार मेरे पास कार होती, काश मेरे पास कार होती, अभी होती, पास्ट में नहीं होती, अभी होती। मैं कैसे बोलूँगा? आई विश। अब यहाँ अगर मेरे पास कार है तो मैं क्या बोलता हूँ? आई हैव अ कार। लेकिन मैं कल्पना करूँगा तो मुझे हैव को हैड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग में इज, आर, एम सब हटा करके वर लगाना है। स्टेट ऑफ पोजीशन में मुझे हैव, हैज को हटा करके हैड का इस्तेमाल करना। तो आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। काश मेरे पास एक प्लॉट होता है, प्लॉट। आई विश आई हैड अ प्लॉट, काश
मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता, आई विश आई हैड अ हेलीकॉप्टर। काश उसके पास कुछ पैसे होते, ही विशेज या शी विशेज शी हैड सम मनी। काश मेरे पास एक महंगा सा कैमरा होता। मैं कैसे बोलूँ, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है, अब मैं कल्पना कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कल्पना कर रहा हूँ, पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आई विश आई हैड एन एक्सपेंसिव कैमरा। तो समझ में आ रहा, यहाँ पर आपको जो हैड दिखाई दे रहा है, मैं फिर से कह दूँ, पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट में आपके पास कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं काश मेरे पास ये होता, तो आई विश आई हैड, आप ऐसे इस्तेमाल करें। तो स्टेट ऑफ पोजीशन भी समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक्शन पर। एक्शन क्या है कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं, अब मैं बोलूँ कि काश यार बारिश हो जाती, तो बारिश हुई तो नहीं है, काश यार वो आ जाता, काश यार मैं उससे मिलता, काश यार मैं उससे शादी करता। कल नहीं करता, पिछले साल नहीं करता, अभी मैं सोच रहा हूँ काश यार मैं उससे बात करता, ऐसे करके अभी सोच रहा हूँ प्रेजेंट में। तो आई विश के बाद आपको V2 लगाना होगा कि आई विश इट रेन्ड, काश बारिश होती। आई विश आई टॉक्ड टू हर, काश मैं उससे बात करता। सुन के लग रहा होगा टॉक्ड बोल रहा है, कहीं पास्ट की बात तो नहीं कर रहा कल की, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम प्रेजेंट में खड़े हैं। और अभी मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, सामने एक लड़की है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप यहाँ कल्पना कर रहा हूँ काश यार मैं उससे बात करता, काश यार मैं उसका नंबर लेता। इस तरीके से अब तक मैंने अप्रोच भी नहीं किया है, तो आई विश आई टुक हर नंबर, आई विश आई टॉक्ड टू हर। ये समझ में आ रहा है? तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया, एक्शन भी हो गया। फिर एबिलिटी की बात आती है। आपकी एबिलिटी, जो काबिलियत है, जो हम कहते हैं कि यार मैं बोलूँ कि यार आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, लेकिन आई कांट स्पीक स्पेनिश, आई कांट स्पीक फ्रेंच। और मैं कह रहा हूँ काश यार मैं स्पेनिश बोल पाता, तो प्रेजेंट में मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो स्पेनिश नहीं है मेरे अंदर। मैं सोच रहा हूँ यार काश मैं स्पेनिश बोल पाता, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई विश। तो अगर मैं सचमुच बोल सकता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, आई कैन स्पीक स्पेनिश। लेकिन यहाँ पर कैन को हमें कन्वर्ट करना है, पास्ट में कुड कर देना है कि काश मैं स्पेनिश बोल पाता, आई विश आई कुड, आई विश आई कुड स्पीक स्पेनिश। इस तरीके से काश यार मैं इसको उठा सकता, नहीं है मेरे अंदर अभी पावर, आई कांट लिफ्ट इट, बट मैं कह रहा हूँ आई विश आई कुड लिफ्ट इट, आई विश आई कुड लिफ्ट इट। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सब्जेंटिव मूड का। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। कई बार इसके अंदर वुड का भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि अब मान लो बारिश हो रही है, अब मैं बोलूँ काश ये रुक जाए, फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो वुड भी लग जाता है कि आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, इट वुड स्टॉप रेनिंग। ओके, जैसे कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काश यार शोर मचाना बंद कर दे, मतलब बंद कर दे तो अभी कुछ देर में कर दे, तो ये कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर होता है। तो यहाँ आप वुड भी लगाते हैं कि आई विश दे वुड स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, आई विश दे वुड स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। इस तरीके से कुछ भी हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि काश ऐसा ना हो, वो इरिटेट कर रहा है हमें, तो हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, आई विश दे वुड स्टॉप डूइंग समथिंग। इस तरीके से। तो ये था आपका पास्ट सब्जेंटिव मूड। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव मूड, फिर ये मूड चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। आई विश he would stop talking or she would stop talking. Thank you guys, thank you.